नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसकी मारक क्षमता बहुत भयावह है। पीएम मोदी को बेरोजगारों को काम न देने, नौजवानों से सपना छीन लेने और पहले से नौकरी कर रहे लोगों को उजाड़ देने के महान कृत्य के लिए पीढ़ियां याद रखेंगी कि हां, हुआ था कोई नरेंद्र मोदी। उनकी शान में बिछे टीवी वाले एंकरों ने देश को बताया है कि बचपन में उन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया था। मगरमच्छ पकड़ने का एक फायदा यह होता है कि आदमी मगरमच्छी आंसू रोना स्वाभाविक तरीके से सीख जाता है। इसलिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को ठेके पर देने जा रही है। जी हां, ठेके पर। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी, ये सब तो ठेके पर चल ही रहे थे, लेकिन इससे जी नहीं भरा है बीजेपी का। इसीलिए ठेकेदारी प्रथा को मजबूत करने के लिए पूरे देश की व्यवस्था को ठेके पर चलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। वेलफेयर स्टेट की पूरी अवधारणा में ही पलीता लगाने जा रही है मोदी सरकार। इसका मतलब विस्तार से समझाएंगे। कौन होगा ठेकेदार और क्या क्या होगा कारोबार, किस किस बात का उठेगा ठेका। लेकिन पहले कुछ याद दिलाता हूं। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। कलाकार भाई ने आंख का गोटा निकाल के ऐसे बोला था जैसे नौकरी नहीं दिला पाया तो सरकार हिला देगा। खैर, यह बात है 2014 की, और इसके बाद जो देश का हाल हुआ है उससे वाकिफ ही है आप। नौकरी, रोजगार, कारोबार को ग्रहण लग चुका है। देश के पतन में जाने के पुराने सारे आंकड़े बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सारा देश अंधेरे में डूबा हुआ है और मोदी जी कह रहे हैं इस बार दिवाली बढ़िया होगी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हालात तो बदल गए सर जी, और ऐसे बदले हैं कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। सॉरी, चीन का नाम इन दिनों जब वो खुद नहीं लेते तो हमें क्या हक है। आप सुनते होंगे कि सरकारी नौकरी सबसे पक्की नौकरी होती है। रिटायरमेंट की एक उम्र होती है 60 साल, 62 साल, 65 साल। एक बार मिल गई तो सीधे रिटायर। इसीलिए कम तनख्वाह पर भी आदमी सरकारी नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ता है। लेकिन बीजेपी की हुकूमत इस हिसाब को बदलने जा रही है। सरकारी नौकरी को प्राइवेट नौकरी से भी बदतर बनाने जा रही है। बताएंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले सुनिए नौकरी के बारे में 3 ऐसी खबरें जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा। आपको अपनी जिंदगी अंधकार में लगने लगेगी। पहली, अब पक्की नौकरी के दिन जाने वाले हैं। आप जो समझते थे कि सरकारी नौकरी का एक फॉर्म भरेंगे और 60, 62, 65 साल तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो भूल जाइए। ऐसा इंतजाम होने जा रहा है कि प्राइवेट नौकरी से भी बदतर हो जाएगी सरकारी नौकरी। कब चली जाएगी पता नहीं रहेगा। दूसरी, SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप जैसे तमाम सामाजिक आरक्षण पर इतिहास की सबसे बड़ी कुल्हाड़ी चलने जा रही है। और तीसरी ये कि सरकार को आप कतई नहीं कोस पाएंगे कि नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे। वो कहेगी ये तो हमारा काम ही नहीं। इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीयत का कच्चा चिट्ठा है। सबसे पहले गाज गिरेगी छोटे कर्मचारियों की नौकरी पर। जैसा कि इस हेडलाइन से ही साफ है कि अव्वल तो नौकरी मिलेगी नहीं, और मिल गई तो 5 साल तक तलवार लटकी रहेगी। जरा हालात बदलने के नाम पर आई मोदी सरकार के इस इंतजाम को समझिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में कर्मचारियों के चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा पर यानी ठेके पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा और साल में 60% से कम नंबर आए तो नौकरी गई। मतलब पहले लिखित परीक्षा दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, तब नौकरी मिलेगी, और इसके बाद हर 6 महीने पर परीक्षा देते रहिए। मतलब नौकरी मिल जाने के बाद भी 10 परीक्षा और ये परीक्षा कौन लेगा, इसका पर्चा क्या होगा, नंबर कैसे मिलेगा, कोई नहीं जानता। अब ये भी देख लीजिए कि ये गाज
कितने पदों पर गिर सकती है। समूह ख में उत्तर प्रदेश में कुल पद है 58,859 और समूह ग में कुल पद है 8,17,613। यह आंकड़ा भी 1 अप्रैल 2019 के मुताबिक है, लेकिन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल योग बनता है 8,76,472। यूपी सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने बाकायदा इसका मसौदा तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए कभी भी भेजा जा सकता है। मतलब नौकरी को मजाक बनाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन किस्सा केवल इतना ही नहीं है। संक्रमण के इस समय में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना चुकी सरकार की नजरों में केवल नौजवान ही नहीं खटक रहे हैं, 20-20, 30-30 साल नौकरी कर चुके लोग भी खटक रहे हैं। आगे बात करने से पहले मैं याद दिला दूं कि मोदी जी ने संक्रमण की शुरुआत में आपसे जिन लोगों के लिए ताली और थाली बजवाई थी, उनमें डॉक्टरों के साथ पुलिस वाले भी थे। लेकिन अब वो पुलिस वाले भी सरकार के लिए बोझ बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 50 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके पुलिस वालों की शामत आ गई है। योगी सरकार ने जनता की बरसों बरस सेवा के एवज में उनको जबरदस्ती रिटायर करने का फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में पहले भी कई बार निर्देश दिए थे, लेकिन डीजीपी को इसमें झिझक हो रही थी। अब डीजीपी ऑफिस ने सभी जोन के एडीजी और लखनऊ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कीजिए। मतलब हजारों हजार पुलिस वालों का बुढ़ापा खराब करने का पूरा मास्टर प्लान तैयार है। कहने का मतलब ये कि मोदी जी से नई नौकरी मत मांगिए, उनसे ये पूछिए कि हमारे पास नौकरी तो है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि छीन कब रहे हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की 26 कंपनियों को नीलाम करने जा रही है। मतलब उनमें काम करने वाले करीब 22,000 कामगारों की नौकरियों पर भी आफत आएगी। इन कंपनियों में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें काम करना शान की बात समझी जाती थी। इसके अलावा सरकारी बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, रेलवे में ठेकेदारी शुरू हो ही चुकी है। एयर इंडिया बेचने के लिए अमीरों के सामने हाथ पैर जोड़ा जा रहा है। अब सुनिए, जब सरकार नियुक्ति ही नहीं करेगी तो आरक्षण का सवाल कहां से उठता है। इसलिए मोदी जी की नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा गाज गिरने वाली है दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर और सामाजिक पिछड़ेपन के दायरे में आने वाले दूसरे समूहों पर। मतलब देश चलेगा ठेके पर, आप चुनेंगे सरकार और जवाबदेह होगा ठेकेदार। और सरकार का काम देश का टेंडर जारी करना और खरबपति ठेकेदारों के लिए पुलिस सिपाही का बंदोबस्त करना भर रह जाएगा। इसी संक्रमण में योगी सरकार ने एक ऐसा पुलिस फोर्स बना दिया है चुपके से, जिसको किसी के भी घर में घुसने और किसी को भी उठाने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है और अदालत भी इसे रोक नहीं पाएगी। जरा सोचिए, ये किसके लिए किया जा रहा है? उनके लिए जिन्हें सरकार कह रही है कि तुम स्कूल चला दो, तुम अस्पताल चला दो, तुम यूनिवर्सिटी चला दो, तुम रेल चला दो, तुम हवाई जहाज चला दो और अपना खजाना भरते रहो। चलाएगा कौन, इसकी अपने आप में कहानी है। कुछ हेडलाइन पर जरा गौर कीजिएगा। लखनऊ एयरपोर्ट 50 साल के लिए अडानी को मिला। पुलिस विभाग से 25,000 होमगार्ड हटाए गए। 16 जोन में रेलवे खत्म करेगा 11,040 पद। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश। दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीजन से 3,681 पद खत्म होंगे। हबीबगंज के बाद जबलपुर स्टेशन को भी ठेके पर देने की तैयारी। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा। बेरोजगारों से भर्ती फीस के नाम पर रेलवे बोर्ड ने वसूले 9 अरब रुपए। तो क्या समझे? कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। आपको अच्छी तरह यह बात समझा दी गई है कि समझने का सारा काम ठेकेदार का है, ना कि सरकार का। तो अब सरकार की नहीं, ठेकेदार की जय बोलिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइएगा, घंटी जैसी आकृति, लाइक फौरन कर दीजिए, कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।